गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ किया जाता है। एंगल को इस कंपास की सहायता से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोग कंपास बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। इससे हम लोग मेज़र करते हैं कि क्या हमारा जो एंगल ड्रॉ किया हो गया है कंपास के थ्रू, क्या ये सही है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 60 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना। इसके पहले भी हम लोग बात किए थे 60 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग, कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से। ये हम लोग देते हैं O और इसका नाम दे देते हैं A। अब एक स्टैंडर्ड आर्क को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ना वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा। बड़ा हो जाने से कागज़ के बाहर चला जाएगा, छोटा हो जाने से ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज़ के आर्क को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। और जो ये इनिशियल लाइन को कट करता है, इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं M। अब इस पॉइंट से M पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को कट करता है और इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं N। अब O N को मिलाने के बाद ये हमारा कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है या नहीं, इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे हम लोग प्रोटेक्टर के थ्रू। कैसे? ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये 0 डिग्री, इसको इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट O से हम लोग मिलाएंगे। ये पॉइंट हमारा O मिल गया और ये हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या ये हमारा इस जगह से 60 डिग्री, दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये एग्जैक्टली हमारा 60 डिग्री एंगल है। और इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग, अच्छा इसके बाद हम लोग 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कट करते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है और इस पॉइंट N से यदि सेकेंड एंगल को ड्रॉ करते हैं, सेकेंड कट करते हैं तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 + 60। यदि ये हो गया, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60 और इस पॉइंट O को इस पॉइंट N इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। इसको हम लोग एक फिर से फ्रेश करके बनाते हैं। 120 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग O और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। OA एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद पॉइंट O से हम लोग क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड आर्क को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। और ये जहाँ पे कट किया फिर इसका नाम हम लोग दे देते हैं M। हम बार बार M डाल रहे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, NOPQRST कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। फर्स्ट कट पॉइंट M से फर्स्ट कट करने पर ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है और फिर सेकंड कट करने पे हमारा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। अब ये पॉइंट हमारा फर्स्ट टाइम ये N पे कट किया और ये सेकंड P पे कट किया। अब हम लोग क्या करते हैं? OP पॉइंट OP को ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P। इसको यदि हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितने डिग्री का एंगल? 120 डिग्री और इसका हम लोग नाम दे देते हैं B। अब ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली ड्रॉ हुआ है या नहीं, इसको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को, ये इनिशियल पॉइंट को इस पॉइंट O पे रखेंगे और
ये सीधी लाइन को, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, इस लाइन को हम लोग इस OA पे कोइंसाइड करवाएंगे। और ये हो गया हमारा 0 डिग्री और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये जो एरो है ये हमारा एरो हमारे कॉपी में है, इसको हम लोग 120 डिग्री देख रहे हैं। मीन्स हमारा जो वैल्यू है ये एंगल AOB ये कितने डिग्री का हो गया हमारा 120 डिग्री। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। जिस तरह से हम लोग 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए, 60 डिग्री का ड्रॉ किए, उसी तरीके से हम लोग एक बार कट करने पे 60, दूसरे बार कट करने पे 120 और यदि तीसरे बार कट करेंगे तो 60 + 60 + 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम लोग 180 डिग्री को भी ड्रॉ करते हैं। 180 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग वही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट लाइन, इसका नाम दे देते हैं हम लोग O, पॉइंट A। अब इस पॉइंट O से हम लोग एक स्टैंडर्ड आर्क लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इस कटिंग पॉइंट का नाम हम लोग फिर से डाल देते हैं M। और इस M से, पॉइंट M से एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को N पॉइंट पे जैसा हम लोग पहले करते आ रहे थे, और फिर इस N पॉइंट से दूसरा P पॉइंट पे और फिर ये तीसरा Q पॉइंट पे कट करेगा। ये थोड़ा हमारा छोटा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये जहाँ पे कट किया ये पॉइंट N, पॉइंट P और इसका नाम देते हैं हम लोग पॉइंट Q, कैपिटल Q। अब पॉइंट O को हम लोग पॉइंट Q से मिलाएंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम लोग इसको मिला देते हैं। ये हो गया हमारा 180 डिग्री और इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं हम लोग B और इसका नाम डाल देते हैं 180 डिग्री। इसको मेजर करने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे इस प्रोटेक्टर को, इस पॉइंट को, इस प्रोटेक्टर के इस 0 पॉइंट को हम लोग कहाँ पे कोइंसाइड करवाएंगे पॉइंट O पर, और इस 0 लाइन को हम OA पर कोइंसाइड करवाएंगे। इस 0 लाइन को, ये हमारा प्रोटेक्टर का 0 लाइन है, इस 0 लाइन को हम लोग क्या करेंगे पॉइंट O पर रखेंगे और इस इनिशियल लाइन को हम लोग पॉइंट लाइन OA पर कोइंसाइड करवाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से लेकर के ये 80 डिग्री, और ये हमारा पॉइंट B एरो इसी जगह पे है। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया एग्जैक्टली 180 डिग्री। इस कंपास से हम लोग वैसे एंगल को ही ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 डिग्री का मल्टीपल है, या 15 डिग्री का जो कि 15 डिग्री से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल इस कंपास से हम लोग कौन कौन से एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135
5 डिग्री, इट इज़ नॉट 30 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री। इन सारे एंगल को हम लोग इस प्रोटेक्टर के थ्रू इस कंपास के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से तो हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर के मदद से हम लोग किसी भी एंगल को बिल्कुल ही आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस कंपास के थ्रू हम लोग वैसे ही एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं जो 15 का मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150, 165 एंड 180 डिग्री को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 15 का हाफ 7.5 डिग्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं। 7.5 के भी हाफ को हम लोग इस कंपास के थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि 60 डिग्री के पहले 30 डिग्री के एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग ऑलरेडी 60 डिग्री के एंगल को ड्रॉ कर चुके हैं। 60 डिग्री किसी भी एंगल को डिवाइड यदि करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ। अब हम लोग 60 डिग्री के एंगल को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि एक आर्क लेते हैं, कोई भी स्टेप पहले से ही ऑलरेडी हम लोग 60 डिग्री के एंगल को ड्रॉ कर चुके हैं। एक पॉइंट एम से एक आर्क ड्रॉ करते हैं इधर, और पॉइंट एन से एक दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं जो पहले आर्क को कट करता है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग एक्स। और अब क्या करते हैं, हम लोग स्केल की मदद से ओ एक्स को मिला देते हैं। स्केल की मदद से हम लोग ओ एक्स को मिला देते हैं। ये जो एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट सी। एंगल ए ओ सी। नाउ एंगल ए ओ सी इज 30 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम लोग एक फ्रेश करके भी बनाते हैं नया। और फिर यदि हम 30 डिग्री के एंगल को भी डिवाइड करते हैं, ये मतलब 30 डिग्री के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कौन सा एंगल बन जाएगा हमारा, 15 डिग्री। बिकॉज 30 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 30 डिग्री इज 15 डिग्री। तो हम लोग इसी में 30 डिग्री का भी एंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेश अलग अलग तरीके से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री को भी ड्रॉ करेंगे।